सभी का हमारे YouTube चैनल MTT में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चार बेहतरीन कंपनी जो निरंतर पैसा बना के दे रही है और शॉर्ट टर्म में भी दे रही है दोस्तों और लॉन्ग टर्म में भी दे रही है। ठीक है, इन चार कंपनी में दोस्तों आप काम कर लोगे तो आपका पैसा बनना तय है। ठीक है, फ्यूचर में दोस्तों ये मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के देंगे। इस चार के चार कंपनी जो सेक्टर को बिलोंग करती है वो है गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के अंदर आती हैं दोस्तों ये कंपनी में। आप अगर अभी से फोकस करोगे, धीरे धीरे स्टॉक एसआईपी में काम करोगे तो फ्यूचर में आपका बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा। ठीक है, तो देखिए चल दोस्तों, जो पहली कंपनी है वो है IRCTC। ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। दोस्तों आज ही देखो तो 3% के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 4% के आसपास बढ़ी। ठीक है, 706 का भाव चल रहा है दोस्तों। ये कंपनी बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रही है, बहुत टाइम से अभी भागी ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इस कंपनी में आप काम कर लोगे तो दोस्तों आने वाले टाइम में आपका मल्टीबैगर रिटर्न्स बनेंगे। और पहले भी दोस्तों इसने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, लिस्ट हुए 2020 में ही आई है कंपनी, और इसने पहले से ऑलरेडी लोगों को करोड़पति बना दिया जिनमें अच्छी खासी स्टॉक होल्डिंग करके इसमें बैठे थे। ठीक है, तो दोस्तों ये कंपनी है। इस कंपनी को अगर आप देखोगे तो इसके रिटर्न्स आप देखोगे तो अगर मैक्सिमम चार्ट लगा के देखोगे तो दोस्तों इसका ऑल टाइम हाई, ठीक है, 353% के आसपास आया है। ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो दोस्तों इसमें शॉर्ट टर्म में भी पैसा बन रहा है आपका और लॉन्ग टर्म में भी पैसा बन रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में तो दोस्तों आपने देखा, शॉर्ट टर्म में देखिए दोस्तों यहाँ पे कितनी गिरावट होती है, कितने सारे मौके देते हैं आपको ये इस कंपनी स्टॉक का खरीदने के लिए। देखो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस कंपनी में आप अगर फंस भी जाते हो, अगर ह्यूज अमाउंट लगा के, तो भी यहाँ से आपका पैसा बन जाएगा, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है दोस्तों वो इंफ्रास्ट्रक्चर से ही चलेगा। जैसे इंडिया अगर आगे को डेवलप करेगी तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले रेलवे सेक्टर आता है दोस्तों। रेलवे सेक्टर बढ़ेगा तभी आगे को इकोनॉमी बढ़ेगी, इंडिया आगे को डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की ओर को जाएगा। ठीक है, अभी कंपनी, इस कंपनी में देखिए दोस्तों ये कंपनी कितनी सस्ती मिल रही थी, 570 पे मिल रही थी अप्रैल के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब किसी ने यहाँ पे अगर इसको होल्ड करके रखा है तो उसके कितने 24% के रिटर्न्स दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों के 1 साल के रिटर्न्स नेगेटिव है, पर यहाँ पे जो काम कर रहा है इस कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, जिसको इस कंपनी का फ्यूचर पता है, जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा, उसने देखिए शॉर्ट टर्म में 24% के आसपास रिटर्न बना लिया और लॉन्ग टर्म में दोस्तों 3.5 गुना इसने पैसा कर दिया। ठीक है, ये इसका आईपीओ आया था दोस्तों 350 के आसपास इसका जब आईपीओ आया था, तो उसके उसके बाद दोस्तों ये 6,000 या 6,000 से भी 4,000 आया। उसके बाद 1:5 का इस पर क्या हुआ, स्प्लिट मिला। अब आप जाके 700 दिख रहा है। ठीक है, 500 आया, अब 700 आया, तो दोस्तों आप कुछ टाइम बाद आपको ये 800 भी दिखेगा। फिर आप कहोगे कि दोस्तों कि मेरा पैसा नहीं बन रहा है स्टॉक मार्केट से, तो स्टॉक मार्केट से पैसा बनेगा, बस आपको क्या है, होल्ड करना है। जब होल्ड करने की आप में कैपेबिलिटी आ जाएगी दोस्तों, पेशेंस आ जाएगा, तो पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बस आपको क्या है, अच्छी कंपनियां देखनी। तो IRCTC नंबर 1 कंपनी दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों इसका हम चार्ट देखेंगे तो दोस्तों ये देखिए पूरा का पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे ना स्टॉक बढ़ रहा है ना गिर रहा है, एक रेंज में चलता जा रहा है। बट अब आने वाले टाइम में दोस्तों ये स्टॉक ऐसे रॉकेट बन जाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ग्रोथ स्टोरी आने वाली है इलेक्शंस के बाद। ठीक है, और गवर्नमेंट पूरा जोर दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है, जहाँ जगह जगह पे आप देखोगे पुल बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काम, रेलवे नए नए ट्रैक्स बन रहे हैं, तो इस कंपनी को भरपूर फ़ायदा होगा। इस कंपनी को दोस्तों फ़ायदा जब होगा लास्ट में, एंड ऑफ द डे। ठीक है, जब सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर, जब बोगियाँ बन जाएंगी, ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स आ जाएंगी, मेट्रो कनेक्ट हो जाएंगी, इंटरस्टेट मेट्रो चलेंगी, उसके बाद जब लास्ट में दोस्तों जब गाड़ियाँ पटरी पे उतरेंगी और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेंगी, तो यहाँ के तब इसके रेवेन्यू अच्छे बन के आएंगे और ये कंपनी आपको 700 के बदले 7,000 पे दिखेगी। ठीक है, कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस का बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। इनका जो बिजनेस आता है, उनका बिजनेस आता है तो ऑनलाइन टिकटिंग से आता है। ठीक है, ऑनलाइन टिकटिंग आता है, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप अगर रेलवे के टिकट्स बुक करते हैं तो वो तुम्हें IRCTC की साइट पे ले जाएगा, तो वहाँ से अच्छे खासे इनके रिटर्न जनरेट होते हैं। दूसरा दोस्तों आद और इनका जो कैटरिंग का बिजनेस है दोस्तों, तो कैटरिंग के बिजनेस से भी बहुत ज़्यादा पैसा आता है, क्योंकि जब इतने सारे लोग ट्रैवल करते हैं तो उनको खाने पीने की ज़रूरतें होती है, तो दोस्तों वो क्या कहते हैं, कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके
करके वहाँ से अच्छे खासे रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। और तीसरा दोस्तों इनका ड्रिंकिंग वाटर नीर के नाम से दोस्तों इनका ड्रिंकिंग वाटर आता है, वो बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। लाखों करोड़ों ट्रैवल करते हैं तो पानी की डिमांड रहती है, तो उससे भी इनका ज़बरदस्त बिजनेस आता है। तो इस कंपनी में बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है इस कंपनी का। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है और गवर्नमेंट इस पर काफ़ी काम कर रही है। तो आने वाले टाइम में यहाँ से आपके मल्टीबैगर रिटर्न्स बनने के चांसेस हैं। बस आपको क्या करना है, कम कम स्टॉक्स उठाने हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो दूसरी जो कंपनी दोस्तों वो है दोस्तों IRFC, ठीक है। अब देखो IRCTC की तो बात कर ली दोस्तों। IRCTC में जो पैसा बनेगा लास्ट में बनेगा जब जहाँ सब ज़्यादा काम हो जाएगा। तो जो रेलवे सेक्टर में जो सबसे पहली कंपनी आती है आती है दोस्तों, वो है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये कंपनी का जब काम होता है दोस्तों, सबसे पहला काम दोस्तों इसी कंपनी का है, ठीक है। तो क्या है, इसका काम जो है दोस्तों ये क्या, फंडिंग प्रोवाइड करना है। जितने भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, ठीक है, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं रेलवे सेक्टर में, तो उनको जो फंडिंग प्रोवाइड करती है तो दोस्तों वो IRFC ही प्रोवाइड करती है। एक मोनोपोली कंपनी, कोई दूसरी कंपनी नहीं है, कहीं दूसरी जगह से पैसा फंड नहीं हो सकता है रेलवे सेक्टर में, तो IRFC के पास ही आना पड़ेगा। तो जब तक ये फंड यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करेंगे दोस्तों तो आगे काम नहीं होगा, ठीक है। तो IRFC सबसे पहली कंपनी है और इसीलिए दोस्तों ये सबसे ज़्यादा भी भाग रही है। देखिए आज ही इसने कब से 5% के रिटर्न्स दिए हैं, तो ये बहुत निरंतर भागती जा रही है। इनका दोस्तों कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, देखो इनमें लाइबिलिटीज़ कोई भी नहीं है। इनका एक स्टाफ होगा 15 से 100, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 बंदों का स्टाफ होगा। इन्होंने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अच्छा SBI LIC ऐसी कंपनियों से क्या करती है, लोन लेती है और आगे रेलवे सेक्टर को, जैसे RVNL, इरकॉन, राइट्स, IRCTC, ठीक है, जितने भी रेल टेल, इन सबको क्या है, इन सबको ये फंडिंग प्रोवाइड करती है आगे काम के लिए। तो वहाँ से क्या कहते हैं, 20 से 2 से 3%, 3-4% ये बीच में कमीशन बना ली थी। तो इनकी लाइबिलिटीज़ कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ इनका पास क्या है, यहाँ से पैसा उठाना है और आगे प्रोवाइड करना है, बीच में कमीशन लेना है। तो इनका निरंतर काम बनता जाएगा और ज़बरदस्त कोई खर्चा नहीं है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में दोस्तों ये कंपनी बहुत ज़्यादा भागेगी। ये भी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। अभी 85% होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। तो अभी इसमें हो सकता है कि बीच में आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिले, क्योंकि इसमें OFS आना है। तो जब OFS आता है तो दोस्तों क्या होता है कि सप्लाई ज़्यादा हो जाती है मार्केट में, तो स्टॉक के प्राइस गिरते हैं तो आप नज़र बना के रखना इस कंपनी में। तो जब आपको मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, देखिए दोस्तों 100 रुपये के हिसाब से कि बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटल्स है। 100 रुपये तक आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा क्वान्टिटीज आप ऐड कर लोगे फ्यूचर के लिए तो आपको उतना ही फ़ायदा होगा, ठीक है। अभी इसकी फेस वैल्यू 10 के आसपास है। तो भविष्य में आपको 1:1 के बोनस मिल सकता है, जैसे कि बाकी कंपनियां देती हैं, जैसे IOC देती है, PFC देती है, REC देती है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देती है, ठीक है, गेल देती है, ठीक है। तो जितनी भी सरकारी कंपनियां क्या करती है, 1:1 का बोनस देती है और डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त देती है। तो ये कंपनी दोस्तों डिविडेंड आपको बहुत ज़बरदस्त देती है, भरपूर देती है। तो जितनी क्वान्टिटी ऐड कर सकते हो तो फ्यूचर में आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये कंपनी भी आगे को भागेगी। क्योंकि सबसे पहली कंपनी दोस्तों, सबसे पहले जो कंपनी इसी को भागना है। ये कंपनी भी देखिए, अगर आप मैक्सिमम चार्ट में आप देखोगे तो 200% के रिटर्न्स दे दिए दोस्तों, बिल्कुल भी फ्लैट थी। उसके बाद एकदम रेलवे सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आई, तो ये कंपनी यहाँ से भागनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ से भी ज़बरदस्त पैसा बन रहा है और शॉर्ट टर्म में भी दोस्तों आप देखोगे तो इस कंपनी से आपको 179% के रिटर्न्स बनेंगे। तो गिरावट में भी लोग यहाँ पे खरीद के बेच रहे हैं, तो यहाँ से भी पैसा कमा रहे हैं। तो इस कंपनी में बने रहना, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है IRFC, ठीक है। तो दोस्तों जो अगली कंपनी है वो है RVNL, ठीक है। RVNL दोस्तों ये भी एक बहुत बेहतरीन शानदार कंपनी, मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुकी है और आने वाले टाइम में भी मल्टीबैगर रिटर्न्स देगी, ठीक है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। तो दोस्तों ये कंपनी का काम क्या है, इस कंपनी का जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं रेलवेज में, जैसे ट्रैक बिछाना होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो RVNL ही करती है। तो ये क्या कंपनी की IRFC से पैसा लेती है और फिर उसके बाद जो पैसा मिलता है उससे काम करती है, जैसे ट्रैक बिछाना। इनका डेली का टारगेट्स होते हैं ट्रैक बिछाने के, ठीक है, प्लेटफॉर्म बनाना, टारगेट और ट्रैक्स वगैरह बिछाना। तो ये कंपनी ने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। आप बात करोगे तो इसने ऑलमोस्ट पैसा 750 गुना कर चुकी है अपने निवेशकों का। ये भी बहुत टाइम से फ्लैट थी, जैसी ग्रोथ स्टोरी चली तो यहाँ ये भी कंपनी भी मल्टीबैगर बन गई, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में भी देखिए दोस्तों, यहाँ से भी बहुत ज़बरदस्त पैसा बन रहा है, 163 के परसेंटेज में मिलने। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहती है। तो आप जो व्यक्ति यहाँ पे दोस्तों, किसी ने यहाँ पे 75 रुपये पे ख़रीदा होगा, ठीक है, उसने यहाँ
पे अगर उसने बेचा होगा तो 139% के रिटर्न उसने कमा लिए, ठीक है। बैंक में जाओगे इतना पैसा कुछ नहीं मिलेगा, और ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इनमें फ्यूचर भी है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में भी दोस्तों यहाँ से पैसा बनता रहेगा। तो इस कंपनी में भी नज़र बना के रखना, बहुत बेहतरीन और शानदार कंपनी है आरवेना। तो दोस्तों जो अगली कंपनी है वो है इरकॉन लिमिटेड, ठीक है। इरकॉन लिमिटेड भी दोस्तों बहुत ही शानदार और बेहतरीन कंपनी, ये भी मल्टीबैगर रिटर्न इसने दे चुकी है, ठीक है। तो इस कंपनी में भी नज़र बना के रहना। 167 का भाव चल रहा है दोस्तों, 8% नहीं, देखो 8% आज ही भागी है, ठीक है। तो दोस्तों ये होती है, अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को अगर होल्ड करके रखता है, जिसको फ्यूचर पता है कि आने वाले टाइम में कंपनी क्या करने वाली है, कितना काम आने वाले टाइम में होना है, तो सारा का सारा काम दोस्तों सबसे पहले जो सेक्टर भागेगा रेलवे सेक्टर ही भागेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो बहुत सारी ट्रेन्स आनी है, बुलेट ट्रेन्स आनी है, ठीक है। उसका बहुत डेली के टारगेट्स हैं, ट्रैक बिछ रहे हैं, प्लेटफॉर्म बन रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त काम होने वाला है इंडिया में आने वाले 10 साल की जो दोस्तों ग्रोथ स्टोरी है ना, और बहुत ज़बरदस्त है इंडिया की, ठीक है। जितना जितना 40 साल में स्टॉक मार्केट ने पैसा बना के नहीं दिया, वो सिर्फ ये 10 साल जो आने वाले 10 साल है वो पैसा बना के देंगे अपने निवेशकों को। तो फोकस करिए इन स्टॉक्स पे, ये बेहतरीन स्टॉक्स है, ज़बरदस्त स्टॉक है, यहाँ से पैसा बनना सबका तय है ऑलमोस्ट, और सभी का पैसा बनना, ठीक है। मैक्सिमम चार्ट देखिए दोस्तों, 3 गुना पैसा कर चुके हैं, 302% के इसने रिटर्न दे दिए हैं। और शॉर्ट टर्म में जो बंदा काम कर रहा है दोस्तों, शॉर्ट टर्म में भी यहाँ से बेहतरीन 187% के रिटर्न बन रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते रहेंगी। आज तो देखिए दोस्तों भाग गया है, हो सकता है कल को कोई न्यूज आ जाए और ये दोबारा गिर जाए, ठीक है। तो जब गिरते हैं तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी होती है, वहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है आपको, स्टॉक एसआईपी में काम करना है, इकट्ठे किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं डालना है, एक लिमिट लगा के सेट करना है, ठीक है। कि मुझे 1 लाख रुपये अगर मेरे पास है तो दोस्तों मैं 1 लाख रुपये लगाऊंगा इस कंपनी में, और वो भी 10 बार में लगाऊंगा, ठीक है। गिरावट में लगाऊंगा। सबसे पहला जो मूल मंत्र है, अपना पैसा कैपिटल को सेव करना है, उसके बाद दोस्तों वहाँ से पैसा कमाना है, ठीक है। वहाँ से पैसे कमा के दोस्तों हमें रिस्की कंपनी में काम करना है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों स्टॉक मार्केट से निरंतर आप पैसा कमा सकते हो, रेगुलर इनकम बना सकते हो, बस आपको क्या करना है, पेशेंस और होल्ड रखना है को। अगर दोस्तों आप कॉल एंड पुट में काम करते हो तो दोस्तों आपको पता होगा कि कॉल एंड पुट में आपका पैसा हमेशा जीरो बनता है, ठीक है। ब्रोकरेज जाती है, इंटरडे में जाती है, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल्स के बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। तो आज देखिए दोस्तों, ये जो सेक्टर भागा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा भागे, हो सकता है गिर भी जाए। तो आपने गिरावट की तैयारी करनी है, और आने वाले टाइम फ्यूचर को फोकस में रखते हुए इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो आपका यहाँ से पैसा डेफिनेटली बनेगा। होल्ड करना है, पेशेंस का बनाना है दोस्तों, क्योंकि कंपनियाँ बहुत शानदार है, ज़बरदस्त है, इन कंपनियों से पैसा बनना नीचे था, ठीक है। दोस्तों अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।